हो सकता है कि इस बार आप नहीं होंगे 30,000 के अंदर में, लेकिन अगली बार तो 30,000 के अंदर में होंगे ना। तो अल्टीमेट बिहार का ही फायदा है, बिहार में आने वाले जनरेशन को ही फायदा है। ये मुद्दा अगर हाईलाइट में आ गया ना कि मेडिकल कॉलेज तैयार है, इसको ओपनिंग कर देना चाहिए। बिहार में मेडिकल कॉलेज होते हुए भी उसको ओपनिंग नहीं किया गया, ये हो सकता है तो थर्ड राउंड में अब इस कॉलेज को अप्रूवल मिले तो मिले और नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अगर आप और हम क्या कर सकते हैं ना, देखिए और किसी भी कॉलेज का अगर नाम नहीं दिया जाता इस बार तो ये अच्छी बात नहीं है। इलेक्शन है बिहार में, अभी जो है अभी कोई भी मुद्दा को एकदम सीरियस के रूप में लिया जा रहा है ताकि उनको सरकार को कोई अफेक्ट न पहुंचे। इतने सारे होते हुए भी ना, लेकिन बिहार में अगर नहीं होता है तो अंदर से लगता है कि भाई बिहार सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। देखिए बिहार में अभी इलेक्शन है, ओपनिंग कीजिए और खूब बढ़िया चीज से एडवर्टाइजमेंट कीजिए। कभी ओपीडी टाइम, काउंटर रजिस्ट्रेशन टाइम, रिस्क नहीं लेना भाई। पढ़ाई लिखाई करो भाई, नहीं होगा तो अगली बार, लेकिन कोई ऐसा रिस्क मत लेना कि भाई कुछ अपने पे बात आ जाए। कि सब में नॉर्मल है, इसको 150 तो कम से कम कर देते ना भाई। तो कोई ऐसा चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, किसी का भी अब देखो उम्मीद इतना ही लगाया जा सकता है कि थर्ड राउंड में अगर नाम आ जाते हैं कोई भी कॉलेज का तो काफ़ी बढ़िया है। नमस्कार दोस्तों, तो काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है कि पूरे भारत में 2200 से 2300 के अराउंड जो है मेडिकल कॉलेज में सीट की, कुछ मेडिकल कॉलेज खुले हैं और कुछ पहले से ही मेडिकल कॉलेज थे उसमें सीट को बढ़ाया गया है। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि भाई ऑल इंडिया से तो 15% ही जाता है और बिहार के बच्चों को उतना क्या मतलब बहुत कम फ़ायदा हुआ, ना के बराबर फ़ायदा हुआ। लेकिन फिर बिहार में क्या हुआ, बिहार में मेडिकल कॉलेज होते हुए भी उसको ओपनिंग नहीं किया गया। हम सबको सब बच्चे जो भी बिहार से, हम लोग सबको उम्मीद होगा कि कम से कम जो 2 मेडिकल कॉलेज, जो समस्तीपुर वाला और एक हो गया छपरा वाला, तो ये दोनों तो तैयार है। तो इस दोनों में से कोई ना कोई तो एक को ओपनिंग कर देना चाहिए था, अप्रूवल मिल जाना चाहिए था। लेकिन उसने आज 4 था, आज के दिन मतलब बिहार के सीट मैट्रिक्स आने वाली है सेकेंड राउंड के लिए। तो भाई आप जिसको भी उम्मीद होगा कि भाई सेकेंड राउंड में हो सकता है ऑल इंडिया में ऐड नहीं हुआ तो क्या हुआ, स्टेट कोटा से तो ऐड हो ही जाएगा कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है, मैं आपको पूरे ये बताता हूँ कैसे कि ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखो उम्मीद इतना ही लगाया जा सकता है कि थर्ड राउंड में अगर नाम आ जाते हैं कोई भी कॉलेज का तो काफ़ी बढ़िया है। नहीं तो भाई इस कॉलेज का, दोनों में से किसी भी कॉलेज को इस साल भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। और किसी भी कॉलेज का अगर नाम नहीं दिया जाता इस बार तो ये अच्छी बात नहीं है, कहीं से भी अच्छी बात नहीं है कि आप इतने पहले मेडिकल कॉलेज की ओपनिंग करके फिर अच्छे से ओपीडी उसमें स्टार्ट है। छपरा वाले में तो ओपीडी स्टार्ट है, मैं अभी पूरा यही रिसर्च कर रहा था और इस सब में स्टार्ट है। तो इसके बावजूद ये मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। बाकी मैं आपको अभी दिखाता हूँ भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई मेडिकल कॉलेज सेकेंड राउंड के बिहार काउंसलिंग में भी ऐड नहीं हुए हैं और ना ही स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया में तो हुए ही नहीं है, स्टेट में भी नहीं होंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ साफ साफ कि दिस इज द इंफॉर्मेशन टू ऑल पार्टिसिपेटिंग इन नीट यूजी काउंसलिंग 2025 दैट एनएमसी हैज अप्रूव्ड द सीट मैट्रिक्स डेट 3 तारीख 9th मंथ हो गया ना सितंबर को। मतलब जो 3 तारीख को जो नोटिस आया है ना उसमें एनएमसी ने जितने मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल मिला है ना वो सारे को दे दिया गया है एनएमसी के नोटिस में काउंसलिंग के लिए ऑल इंडिया से। तो भाई जब उसमें जब ऐड ही नहीं हुआ तो क्या आप भ्रम में मत रहो कि भाई मेरे को थर्ड राउंड सेकेंड राउंड में स्टेट कोटा से हमको कोई ना कोई सीट आ ही जाएगा। मतलब ऐसा भ्रम में बिल्कुल मत रहना। और ये नहीं आएगा, फिक्स है, नहीं आने वाला है। ये हो सकता है तो थर्ड राउंड में अब इस कॉलेज को अप्रूवल मिले तो मिले और नहीं तो नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना अजीब लग रहा है कि भाई देखो यार, आसाम में न्यू मेडिकल कॉलेज जो एस्टेब्लिशमेंट में आसाम में, दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भाई महाराष्ट्र में देखो भाई एम्प्लॉयज, महाराष्ट्र में मतलब कॉलेज इतने सारे है भी, फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट कितने ध्यान दे रही है भाई। ये राजस्थान हो गया, राजस्थान तो खैर ठीक है भाई, राजस्थान में तो स्टैब्लिश करना भी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश हो गया, सब जगह भाई, सबका अपना अपना स्टेट का है, अपना जो भी खोलो, जितना मेडिकल कॉलेज ओपनिंग करोगे उतना अच्छा आपके स्टूडेंट के लिए, आपके वहाँ के नागरिक के लिए वो काफी पेशेंट लोड थोड़ा थोड़ा डिवाइड होकर और काफी स्मूथ रहेगा। देखो न्यू एस्टेब्लिशमेंट में न्यू इंक्रीज सीट किस किस में हुआ है, तो भाई आंध्र प्रदेश में हुआ, आसाम में है, जम्मू कश्मीर में देखिए भाई, सारे स्टेट जितना भी मेडिकल कॉलेज है ना उसमें कुछ ना कुछ सुधार हो ही गए हैं, सब स्टेट में हो गए। बस केवल बिहार का छोड़ के, अब बिहार का कहीं भी नाम, भाई कर्नाटका देखिए भाई, इतना कर्नाटका का मेडिकल कॉलेज है ना जिसमें जो है और भी 2 इधर है। इस सब में क्या हुआ है कि न्यू सीट को बढ़ाया गया है। ये देखिए कुल मिला के 970 सीट्स को बढ़ाया गया है और यहाँ जो न्यू सीट्स को ओपनिंग किया गया है उसमें मेडिकल कॉलेज में वो 1200 है। अब भाई इतने सारे होते हुए भी ना, लेकिन बिहार में अगर नहीं होता है तो अंदर से लगता है कि भाई बिहार सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि ये कर सकती थी, ऐसा नहीं कर सकती थी। आपको मैं अभी दिखाता हूँ, देखिए ये है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छपरा
है ना, छपरा का मेडिकल कॉलेज जो कि एस्टैब्लिश हो गया था। देखिए भाई, इसकी स्ट्रक्चर देखिएगा, आपको फील होगा कि भाई एक पार्लियामेंट के जैसे इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, काफी शानदार इसका हर चीज है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, 1 मिनट। इसमें सारे डिटेल सब लिखे हुए हैं। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके। ये देखिए इसके लैब या फिर ओपीडी कितना अच्छा से बना दिया गया है। ये इसके लैब सिस्टम हो गया। और आपको मैं एक चीज दिखा, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा ओपीडी टाइमिंग। काउंटर रजिस्ट्रेशन टाइम 8 बजे से लेके 12 बजे तक, 12:30 तक। फिर डॉक्टर विजिटिंग टाइम 9 बजे से 1 बजे तक। बुकिंग ब्लड बैंक अवेलेबल है, यस है। आई बैंक जो है अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस भी अवेलेबल, और फार्मेसी कैंपस, ये सब के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऐसा है अवेलेबल यहाँ पे। तो ये सब होते हुए भी ना, पता नहीं बिहार गवर्नमेंट उसमें क्यों अपना वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रहा है, जिससे कि पढ़ाई वहां पे हो सके। भाई एनएमसी अगर अप्रूवल नहीं दे रही ना, तो मान के चलो कि भाई बिहार सरकार की पूरी गलती है। बिहार के जो भी कंडक्टिंग जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो उसको अप्रूवल नहीं दे रही कि आओ यहाँ पर चेक करो, देखो क्या सिस्टम गलत है सही है। और वो उतना फैसिलिटी नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये एस्टेब्लिश इसको एनएमसी अप्रूवल नहीं कर रहा है और नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो देखिए, अब सेकेंड राउंड में हम सबको उम्मीद है अगर ओपन हो जाते हैं तो काफी शानदार है, सबके लिए अच्छी बात है कि भाई कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज खुल जाए। लेकिन यहाँ पर वो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ऑल द इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट नीट 2025 काउंसलिंग, है ना, जो एनएमसी के द्वारा अप्रूव किया गया है। और इसमें जो है, ये जो पूरा लिस्ट है, इसमें कहीं भी बिहार का कोई ना तो सीट इंक्रीज हुआ है और ना ही सीट को बढ़ा, न्यू मेडिकल कॉलेज की कोई अप्रूवल मिली है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का, ये तो एम्स है तो इसको तो नहीं इंक्लूड करें। देखिए अनूप नारायण है, 1970 में ये ओपन हुआ, 120 सीट है। देखिए यहाँ पे 120 सीट, ये भी 120 सीट, ये भी 120, ये 100 सीट सेंट्रल वाला है। तो इसको तो भाई एक मिल के साइड करते हैं स्टेट का। लेकिन ये भी तो ईएसआईसी है, सब स्टेट से ईएसआईसी सारे, इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुले, लेकिन बिहार का कुछ नहीं हुआ है। बिहार में 120 सीट है, इसको तो 100 सीट है, 120, 30, 50, 150 तो किया ही जा सकता था, है ना। सारे गवर्नमेंट जो है अपने अपने जो भी स्टेट है उसमें जो भी कॉलेज है उसमें क्या किया है कि कुछ ना कुछ सीट को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अपना नोटिस रखा है कि इसमें देख सकते हैं कितना सीट का कैपेसिटी बढ़ाया जा सकता है, और उसको अप्रूवल मिला है। आप यहाँ पे देखो ना कितना मिला है। यहाँ पर काफी सारे सीट को, ये देखिए प्रपोजल फॉर इंक्रीज द सीट्स इन गवर्नमेंट में, है ना। ये सारे जो है ना स्टेट, इस सब में गवर्नमेंट को जो मतलब पहले से जितने कॉलेज थे इसमें इंक्रीज हुए हैं। लेकिन इसमें क्या है, बिहार में देखो ना, ये 100 सीट है, 120 सीट है, सब में 120 सीट। सिर्फ पीएमसीएच पटना है जो कि काफी पुराना है, इसमें केवल 200 सीट है, बाकी सब में नॉर्मल नॉर्मल है। इसको 150 तो कम से कम कर देते ना भाई, 150 हो जाता ना, काफी सहायता मिलता है बच्चों का। मतलब 150 अगर सब में कर दिया जाए तो लगभग 250-300 कॉलेज तो का सीट बढ़ गया, और 250-300 बढ़ गया मतलब 30,000 कटअप तो जाना ही है, कम से कम 30,000 चला जाएगा। तो भाई ये अब देखिए कब तक होता है। सबको उम्मीद है कि भाई थर्ड राउंड में अगर कॉलेज का नाम आ जाता है समस्तीपुर वाला या फिर छपरा वाला, तो काफी सहायता मिल जाएगा बिहार के स्टूडेंट के लिए, और उनको कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। सारे स्टेट अपने ध्यान दिए हैं कॉलेज खोले, लेकिन बिहार का स्टेट में इसमें नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी हम सबको पता चल गया कि सेकेंड राउंड में कोई मेडिकल कॉलेज की ओपनिंग नहीं होने वाली है, चाहे बिहार की 2 मेडिकल कॉलेज जो रेडी है उस दोनों में से किसी का है, ना ही स्टेट में ना ही ऑल इंडिया में। लेकिन मतलब मैं कुछ सोच रहा था और मेरे को अभी बड़ा अच्छा दिमाग आया, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि हो सकता है ना कि आप क्या करो ना, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब थर्ड राउंड तक अगर मान लेते थर्ड राउंड में भी इसको ऐड नहीं किया गया तो बहुत खराब बात हो जाएगी भाई कि आप काफी कॉलेज आपका तैयार था लेकिन आप नहीं ओपन कर पाए। तो इसी के सिलसिला में मैं क्या सोच रहा था ना कि मेरे को अभी भी थोड़ा दिमाग आया कि क्या किया जा सकता है ना, कि देखिए बिहार में अभी इलेक्शन है। बिहार में जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे एमबीबीएस का, वो सब अभी धारणा पे बैठे हुए थे। तो वो अपने स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए तो उनको जो है 20,000 की मंथली दिया जा रहा था स्टाइपेंड के रूप में, लेकिन अभी उन्हें 27,000 कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। बिहार में अभी जो है अभी कोई भी मुद्दा को एकदम सीरियस के रूप में लिया जा रहा है ताकि उनको सरकार को कोई अफेक्ट न पहुंचे। तो क्या किया जा सकता है ना, कि मैं अभी सोच रहा था कि ऐसा कोई भी आपके इर्द गिर्द में ऐसा कोई जान पहचान हो जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, तो आप उसको ये चीज समझा सकते हो कि अगर इस मुद्दा पर बढ़ाया जाए, और अगर ये मुद्दा अगर हाईलाइट में आ गया ना कि मेडिकल कॉलेज तैयार है, इसको ओपनिंग कर देना चाहिए, इसमें मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी, मेडिकल स्टूडेंट की फैसिलिटी देना चाहिए, इसमें पढ़ाई देनी चाहिए, तो बिहार की हेल्थ डिपार्टमेंट ऑब्वियस बात उसमें देगी, और उसमें दे देगी तो मतलब
ऑल इंडिया मतलब एनएमसी उसको अप्रूवल कर देगा, और एनएमसी हो गई तो भाई वो तो बढ़िया मेडिकल कॉलेज बन गया है गवर्नमेंट। तो अगर आप और हम क्या कर सकते हैं ना, देखिए अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, किसी का भी अगर आपके पास अगर जान पहचान हो ना, अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, किसी का भी अगर आपके पास अगर जान पहचान हो ना, तो आप उसको ये बात शेयर कीजिए कि आप ऐसा, अगर अपोजिशन होगा तो उसको कहिए कि आप हाईलाइट मुद्दा बनाइए, और अगर रूलिंग पार्टी हो तो उसको कहिए कि भाई कि आप इसको ओपनिंग कीजिए और खूब बढ़िया से इसका एडवर्टाइजमेंट कीजिए, कम से कम उस एरिया का तो आपको वोट मिल ही जाएगा बढ़िया से। तो ऐसे करके ना, मतलब मेरे को अभी पॉलिटिक्स की बात में थोड़ा बहुत दिमाग में आ गया कि ऐसा किया जा सकता है। मतलब मैं अभी देख रहा हूँ कि कोई भी चीज को, अभी गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है महिला को 10,000 रुपया देने का ऐलान किया है। तो काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं ना जो उस पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार सोच रही है, और वो इस समय काफी ज्यादा वो हाईलाइटेड मुद्दा अगर कोई निकल गया ना तो उसको अप्रूवल मिल ही जाता है, और मिल जाता है इसलिए क्योंकि भाई अब सब जानते हैं हम सबकी क्या होता है नहीं होता है। तो आपको मैं इसलिए बताना चाहता कि अगर आपके इर्द गिर्द में कोई है ऐसे दोस्त, ऐसे मतलब पॉलिटिक्स से कोई भी आदमी जुड़े हुए हैं ना, तो उनको आप अगर बता सकते हो ना, तो कोई रिस्क नहीं लेना भाई। पढ़ाई लिखाई करो भाई, नहीं होगा तो अगली बार, लेकिन कोई ऐसा रिस्क मत लेना कि भाई कुछ अपने पे बात आ जाए। लेकिन जो नॉर्मल लेवल पे अगर आप किसी को बता सकते हो ना, तो उसको ऑब्वियस बात बताओ, नहीं तो कोई है अगर जान पहचान के, तो उसको टैग करो, कुछ बता सकते हो तो बताओ भाई। अगर ओपन हो गया तो कितनी सही बात है भाई, 30-35 हजार तक की तो कम से कम बच्चे की एडमिशन हो ही जानी है। अगर ऐसा हो जाता है तो कितना शानदार बात है भाई। हो सकता है कि इस बार आप नहीं होंगे 30,000 के अंदर में, लेकिन अगली बार तो 30,000 के अंदर में होंगे ना, तो अल्टीमेट बिहार का ही फायदा है, बिहार में आने वाले जनरेशन को ही फायदा है। तो मिलते हैं, मतलब मैं तो, मेरे पास ये दिमाग था, मैं आपको शेयर किया, अगर आपको ये सही लगेगा तो आप भी किसी और को बताइएगा जरूर। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।